हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं रेकरिंग बार वाला क्वेश्चन बताएंगे जो कि क्लास 9, 10 या अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। ध्यान से देखिएगा, पूरा बेसिक लेवल से बता रहा हूँ, ठीक है। क्या लिखा हुआ आवृत्ति, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेकरिंग। ये इसको बार भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बार। अब ये होता है क्या, उसके बारे में पहले जानो, ठीक है। जैसे देखो क्या है, 20 है ना बाबू, अब बटा 3, इससे भाग दो। भाग देने आता है ना, तो ऐसे लिखे, ऐसे को बार में लगेगा, बोलो तो 6 बार में लगेगा ना। छोटिया 18 कम बार में लगाते हैं ना, अब घटा दो, क्या है 2। अब नहीं लग रहा है तो उसके बाद क्या करते हैं, पॉइंट देते हैं, पॉइंट देते हैं ना, उससे क्या लिखते हैं यहाँ पे 0। अब को बार में लगेगा, 3 6 18, 6 बार में लगेगा ना, तो 18 लिख देंगे। फिर कितना आया 2। अब नहीं लग रहा तो आप पॉइंट नहीं देंगे, पॉइंट एक बार पड़ता है, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ 0 देंगे। फिर को बार में लगेगा, 6 बार में, छोटिया 18, फिर कितना आया 2। फिर को बार में लगेगा, यानी 6 इतने रहेगा ना, ठीक ना। तो कोई भी संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट करता है, कोई भी संख्या दशमलव के बाद बार बार रिपीट करता है, वह रुकने का नाम ही नहीं लेता है। उसी को रोकने के लिए बार का प्रयोग किया जाता है, उसी को रोकने के लिए बार का प्रयोग किया जाता है। तो देखो 6 है ना, पॉइंट ये बकर बकर कैले जा रहा है, तो इसको ऐसे लिख दो, इसको मुंडी पे ऐसे लगा दो। इसके मतलब वो 6 जो है ना, अनंत तक है। कितना तक है? तो जब भी कोई भी संख्या रुकने का नाम नहीं लेगा, उसको रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बार को। तो इसमें इस वीडियो में हम क्या बताएंगे, बार को भिन्न में बदलना। जैसे ऐसे लिखा रहेगा 0.6 ऊपर रखने, इसको भिन्न में बदलेंगे तो क्या होगा, वो भी ट्रिक के माध्यम से, इसलिए ध्यान से देखना। तो ये समझ में आया? तो जब भी देखो तुमको क्वेश्चन ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे मान लो 27 है, ठीक है ना, 27 है, जैसे 27 है ना, देखो ध्यान से। जब भी क्वेश्चन मान लो तुमको ऐसे लिखा हुआ 0 पॉइंट है ना 27, दोनों पर है रेकरिंग, क्या है लिखा हुआ, रेकरिंग। तो कितना पर रेकरिंग लगा हुआ है, 27 पर। इसका विस्तार रूप क्या होगा, 0.27 27 27 27 डॉट कहाँ तक, अनंत तक। आया समझ में? मान लो ऐसे लिखा ले 0.123, तीनों पर क्या है, रेकरिंग है, तीनों पर रेकरिंग है। तो इसको विस्तार में कैसे लिखेंगे, बोलो 0.123 123 123 कहाँ तक, अनंत तक। आया समझ में? तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब डायरेक्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। क्या लिखा हुआ, आवृत्ति, रेकरिंग या बार वाला क्वेश्चन। तो इसमें 3 टाइप का होता है। कौन टाइप का होता है बुआ? 3 टाइप का। तो देखो पहला टाइप 1, टाइप 1। तो मान लो जैसे दिया हुआ है 1 नंबर में एग्जांपल 0.6 है ना, इसको भिन्न में बदले, क्वेश्चन बदले भिन्न में बदले, क्वेश्चन बदले भिन्न में बदले, ठीक है, भिन्न में बदले। तो देखो ठीक समझना, पॉइंट के बाद जो संख्या रहेगा लिख देंगे, पॉइंट के बाद जो संख्या रहेगा लिख देंगे। बार के लिए भाग में 9 लिखेंगे, जो को संख्या पर बार रहेगा जो को भाग में 9 लिखेंगे, ठीक है। देखो इसको हल करना, क्या करना हुआ, हल। तो 0.6 पर है ना रेकरिंग, तो देखो पॉइंट के बाद लिख दो, 6 है ना, को संख्या पर बार है, तो 1 को 9 लिखेंगे। अगर जो 2 पर रहता बार तो 2 को 9 लिखते, 3 को पर रहता तो 3 को। अब बोलो मरते था तो 3 दूना 6 3 3 या 9, तो आंसर क्या आ गया, हुआ 2/3। देखो भिन्न में आ गया, भिन्न मतलब बटा में। आया समझ में? मान लो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना, 0 पॉइंट है ना, 0 पॉइंट है ना 1 2, दोनों पर रेकरिंग है, दोनों पर रेकरिंग, इतना पर और 8 हम क्यूज में पूछ नहीं ऐसा क्वेश्चन। तो देखो हल क्या करेंगे, बोलो तो हल। तो 0 पॉइंट इतना है लिखा हुआ, पॉइंट के बाद सभी संख्या के लिख दो, पॉइंट के बाद कितना है, यहाँ रेकरिंग है लिखा हुआ, इतना लिख दिया ना। अब देखो नीचे 2 को 99, दिमाग में खोपड़ी है, जितना पर बार रहेगा उतना 9 लिखेंगे, को पर बार है 2 को पर, तो 2 को 9 लिखेंगे। अब मरेगा तो मार देंगे, नहीं मरेगा तो छोड़ देंगे। 9 दूनी 18 11 2/11। तो पहला टाइप में कोई दिक्कत हुआ, 1 सेकंड पहले देखो, मान लो तीसरा है क्वेश्चन 0.123, तीनों पर क्या है, रेकरिंग लगा है, 2 पर रेकरिंग, क्या बताइए वैसा वो भी बताऊंगा। पहले सीखो, पहला टाइप कंप्लीट करो, हम बताऊंगा, तुम कोई भी क्वेश्चन पूछ सकती हो, ठीक है। यहाँ तक पहले समझो, इसको हल कर रहा हूँ, पहला टाइप नहीं बता रहा हूँ अभी, वो भी पूछना अभी, जस्ट इतना हो गया ना। तो देखो इसको क्या करें, क्या बताएं, पॉइंट के बाद लिख दो 1 2 3 है ना। अब क्या लिखेंगे, जितना पर बार रहेगा उतना 9, तो 3 को पढ़े 3 को, क्या हो गया इसका आंसर, कटेगा तो 3 से कट जाएगा, हमको कहीं 3 का पहला में 4 हल्ला नहीं करो, 3 4 12, 3 का में 3 से काटो, 3 3 9 3 3 9 3 3 9, तो कितना गया 41/333। अब कटेगा नहीं, कटेगा 41 नहीं कटेगा। तो टाइप 1 में कोई प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम। अब चलो टाइप 2 पर, टाइप 2 पर। टाइप 2 में देखो कैसा क्वेश्चन रहता है, जैसे एग्जांपल के माध्यम से समझाता हूँ। 0 पॉइंट है ना बाबू, इतना 1 के ऊपर रेकरिंग है, तो याद रखना पॉइंट के बाद में
जितना संख्या रहेगा लिख देंगे, पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा लिख देंगे, जितना संख्या पर बार लगा नहीं रहेगा उसे घटा देंगे, ठीक है। अब बार के लिए क्या करेंगे, भाग में 9 देंगे, बार नहीं के लिए 0, बार नहीं के लिए 0। अब देखो इसको हल करता हूँ, ठीक है बाबू। क्या लिखा हुआ इतना, मेन बेसिक प्रोसेस समझना ध्यान दे। पॉइंट के बाद टोटल संख्या को लिख दिए ना, जिस पर बार नहीं लगा हुआ है उसे घटा दो, उसे क्या करो, घटा दो। कौन पर बार नहीं लगा हुआ है, एक पर, तो एक घटा दिए। अब आ जाओ नीचे वाला कहानी, पॉइंट के बाद को संख्या पर बार लगा हुआ है, जो पर लगा हुआ है 9 लिख दिए, ठीक है। अगर 2 संख्या पर बार रहता तो 2 में, अब पॉइंट के बाद को संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है तो जितना पर नहीं रहेगा उतना 0। मान लो 2 पर नहीं रहता तो 2 0, आया समझ में। तो घटाएंगे क्या होगा, 17 बटा कितना 90 हो गया, ये आंसर हो गया। आ रहा समझ में, हो गया। और पूछेगा क्या, 2 बोल चुप रहो, पूछो क्वेश्चन, ये वाला पूछा आ गया। हाँ। 17 नंबर, हाँ 0.757, हाँ 0.57 और कितना है 92। तो इस पर रखेंगे तो ये क्या हमको खा जाएगा, कुछ भी नहीं। मैं क्या कहता बाबू, रूल पर बोल नहीं तो मुझे भाई देखो हाँ, तो इतना लिखा हुआ है ना, आप तो पूरे बनिए जा। इतना है ना, अभी फिल नहीं होगा, अभी थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। इतना है लिखा हुआ, क्या बोले थे, पॉइंट के बाद सभी संख्या को लिख दो, लिख देंगे, तो लिख दिया है ना। हाँ घटा दीजिए। अब जिस पर बार नहीं लगा हुआ है उसको घटा दो, तो कितना पर बार नहीं लगा हुआ, 57 पर, तो 57 घटा दिया ना। अब ऊपर वाला कहानी कंप्लीट हो गया, अब नीचे वाला हिस्ट्री में 99 बार के लिए क्या करेंगे, 9, तो को पर बार है 2 पर, तो 2 9 दिया है ना, अब को पर नहीं है 2 पर, तो डबल 0 दो, ठीक है। अब देखो बाबू, 2 में से 7 घटेगा नहीं तो एक पैसा लेंगे 12 नहीं घटेगा, एक पैसा लेगा, 12 में से 7 घटेगा तो 5 आएगा ना बुआ, ये कितना हो गया 8 में से 5 घटेगा तो 3 आएगा ना। अभी कितना बाबू 7 है, कितना है 5 है, बटा में कितना है, इतना है ना। अब देखो डायरेक्ट 5 से कट रहा, 5 से विभाज्यता का नियम क्या है, जिस संख्या के अंत में 0 या 5 होगा संख्या 100% 5 से कटेगी। तो देखो कैसे काटेंगे, 5 से बोलो, 5 एकम 5 5 एकम 5 5 चौक 20 5 7 35, क्लियर। अब काटो इसे, 5 से 5 एकम 5 4 बचा नहीं, पन्नामा 45, पन्नामा 45 को बचा 4 पनी 40। अब नहीं कटेगा, नहीं ना, 11 47 बटे 19 और कितना 82। तो ये क्या हो गया, ये आंसर। बोलो एनी बड़ी प्रॉब्लम है सिस्टम, नो प्रॉब्लम। तो टाइप 2 ही समझ गया, कि का और पूछो, नहीं ठीक है। एक और पूछिए, 3 नंबर है बाबू, जैसे 0.5 6 9 9 पर बार, 9 पर बार, 9 में पर खाली बार है। हाँ बस देखो ये है ना क्वेश्चन लिखा हुआ, आ गया। तो देखो हल, तो क्या है बाबू 0.5699 पर देखने। देखो ध्यान से हम समझना बेसिक प्रोसेस। पॉइंट के बाद टोटल संख्या को लिख दो, तो टोटल क्या है 5 है 6 है 9 है माइनस कितने संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है, तो 3 वो पर, तो जितना पर नहीं लगा हुआ है बार वो घटा दो, वो घटा दो, घटा दिए ना। अब नीचे आ जाओ, क्या बताएं, जब बार के लिए 9, तो को पर बार है बुआ, एक पर है तो एक 9 लिखे है ना। अब पॉइंट के बाद कितने संख्या पर बार नहीं है, 3 वो पर, तो 3 वो 0। एनीबडी प्रॉब्लम्स, नो प्रॉब्लम्स। अब घटेगा तो घटा देगा, तो 9 में से 9 गेलो 0, 9 में से 6 गेलो 3, ठीक है ना। 6 में से 5 गया 1, कितना है 5, अब बट्टा इतना। अब तो कटेगा, मरेगा तो मार दूंगा, 0 0 जाएगा, पहले 0 0 गया, 0 0 कट गया, तब कितना आया, इतना आया, इतना आया ना। अब भी कैसे कटेगा बुआ, 3 से विभाज्यता का नियम क्या बताए थे, अंकों का योग 3 का पहला होना चाहिए, तो जोड़ते तो 9 है, आता है 9, 3 से कट जाएगा, कटाओ 3 से, 3 एकम 1 के 3 एकम 1 के 3 से 3 21, 3 एकम 1 के, ये भी 3 से लगा, 3 3 9, इतना हो गया, तो 171 बटा 300। ये क्या हो गया इसका आंसर। बोलो एनीबडी प्रॉब्लम्स, तो टाइप 2 भी कंप्लीट हो गया, कंप्लीट हो गया ना। अब क्या जा हुआ टाइप 3 पर, टाइप 3 पर, तो टाइप 3 जो है ना हुआ, ये पॉइंट जो है ना, पॉइंट के पहले 0 के अलावा कोई संख्या रहेगा, जैसे 1 हो 5 हो कुछ हो भी रह सकता है। जैसे कि देखो एक एग्जांपल बताता हूं, 1 पॉइंट मान लो 27 है, क्या है हुआ 1.27 27 पर रखने का। चलो इसको इसका भिन्न में बदलना है, क्या करना है भिन्न। तो जब भी पॉइंट के पहले 0 के अलावा कोई दूसरा संख्या रहेगा, तो देखो क्या करेंगे, कैसे हल करेंगे, देखना है ध्यान से। ये वो समझ गया तो सबे समझ जाएगा। 1 पॉइंट क्या इतना है लिखा हुआ, तो देखो पॉइंट के पहले 0 वाला कोई दूसरा संख्या रहेगा ना, तो उसको पूर्णांक में रखेंगे, अतः पूर्णांक में रखना है। तो ये ऐसे लिख दिए, ये ऐसे पढ़ दें, क्लियर। पूर्णांक मतलब बीच में लाइन का, क्लियर। अब पॉइंट के बाद जो रूल है वही फॉलो करो। पॉइंट के बाद कौन संख्या है वो 27 है, 27 लिख दिया ना, क्लियर।
और इसको क्या करते हैं, पॉइंट के बाद जितना संख्या पर बार रहता था उतना 9 लिखते थे। तो को संख्या पर बार है पॉइंट के बाद तो 2 को 9 लिखो। अब मरते था कट रहा है 9 से 9 तिया 27 9 तिया 9 के तो क्या हुआ 1.3/11 आया समझ में। तब पॉइंट के बाद अगर कोई संख्या रहेगा तो उसको पूर्णांक में रखेंगे। क्या रखेंगे बुआ, ये पूर्णांक में है। क्या है, पूर्णांक में है। ठीक है, नहीं आया समझ में। इसको एक तरीका से और समझाऊं, जिसको दिमाग मोटा है तो ऐसे भी बना सकते हैं। देखो ध्यान से, ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 1 + 0 पॉइंट इतना, ऐसे भी लिख सकते हैं ना। और लिख सकता हूँ कि नहीं, अरे बाबू जोड़ेंगे तो वही ना आएगा। वही सही है, वही सही है। तो चलो ज्यादा दिमाग खराब नहीं करो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हल कर रहे हैं। ठीक है, क्या है 1.875 और 5 पर क्या है देखेंगे, इतना है दिया हुआ। ठीक है, तो क्या बताएं थे, पॉइंट से पहले जो संख्या रहेगा उसे पूर्णांक में लिखेंगे। ऐसे लिख दिए ना। अब देखो पॉइंट के बाद जितना संख्या रहेगा उतना उतार देंगे। कितना है, 5 है, 7 है, 5 है, 5 है। अब पॉइंट के बाद जो संख्या पर बार नहीं लगा रहता है उसको घटा देते हैं। कितना पर बार नहीं लगा हुआ है, 8 है, 7 है, 5 है। तो जितना पर बार नहीं रहेगा उसे घटा देंगे। घटा दिए, अब आधा नीचे, ऊपर वाला काम कंप्लीट हो गया। तो पॉइंट के बाद जितना संख्या पर बार रहेगा उतना 9 लिखेंगे। तो कितने पर बार है, एगो संख्या पर है तो एगो 9 लिखेंगे। अब पॉइंट के बाद कितने संख्या पर बार नहीं है, 3 गो पर, तो 3 गो क्या लिखेंगे, 0। अब घटा दो, ये 1 पूर्णांक है ना, घटेगा तो क्या होगा, 5 में से 5 गया 0 हो गया बुआ। और 5 में से 7 घटेगा नहीं ना तो एक पैंचा लेगा 15, 15 में से 7 घटेगा तो 8 बचेगा। ये कितना हो गया, 6। तो 6 में से 8 नहीं घटेगा तो एक पैंचा लेगा, कितना हो गया, 16। 16 में से 8 घटेगा तो 8। अभी कितना हो गया, 7 हो गया। अब बटन कितना है, 9000। ठीक है, अब वो कटेगा तो काट देंगे। तो 0 0 क्या हुआ बाबू, कट गया ना। अब कितना आ गया, 1 पूर्णांक क्या है, 7 8 8 बटा कितना है, 900 है ना। ये भी 4 से कट रहा है ना। 4 से विभाजक का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक 4 से कटना चाहिए या अंत में डबल 0 हो। तो 4 से काटो, 4 एकम 4 को बच गया, 3 बच गया है ना। तो 3 इसमें गया तो कितना हो गया, 38। 4 नामा 36 को बच गया बुआ, 2 बच गया। तो 2 पर 8 कितना होगा, 28। 4 7 28। अब ये 4 से काटो तो कितना होगा बुआ, 4 दूनी 8 होगा ना। 4 दूनी 8, 1 बचा तो 4 दूनी 8, 2 गया 4 5 20। तो कितना आ गया हमको, 1.197 बटा 225। ये क्या हो गया इसका आंसर। अब तो कटेगा नहीं, जोड़ने पर क्या आ जाता है, 8 और 16 1 17 नहीं कटेगा, हो गया। यही क्या हो गया इसका आंसर, बोलो। 20 हाँ बोलो, 20.25 20.25 40। और रेखिंग कितना है, 0 पे खाली है। ठीक है, देखो ध्यान से। तो इसको हल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ बुआ, हाँ इतना बड़ा वाट है ना। तो क्या बताया थी, जैसे पहले इसको ऐसे लिख दिया है ना, इतना पे रखेंगे। देखो ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। क्या बताए थे, पॉइंट के पहले कोई संख्या दे रहेगा उसको क्या रखेंगे, पूर्णांक में। तो ऐसे रख दिए ना, यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम है। अब पॉइंट के बाद जितना संख्या उतना छापो, लिख दो डायरेक्ट, लिख दिया ना। अब क्या कंडीशन बताए थे, जितना पर बार नहीं लगा हुआ पॉइंट के बाद उसे घटा देंगे। तो पॉइंट के बाद कितने संख्या पर बार नहीं लगा हुआ है, 3 गो पर। तो तीनों क्या करेंगे, घटा देंगे ना। घटाऊंगा ना। अब ऊपर वाला हिस्ट्री पूरा हो गया ना। अब नीचे आ जाओ। नीचे कंडीशन क्या बताए थे, पॉइंट के बाद जितना संख्या पर बार रहेगा ना उतना क्या करेंगे, 9 लिखेंगे। तो को संख्या पर बार है, एगो पर, एक गो पर है, अपने दिखाती है, अपने जानती है। अब को संख्या पर बार नहीं है, पॉइंट के बाद देखना है तो 3 गो पर, नहीं 5 को 0 नहीं देना, गलती हो जाएगी। पॉइंट के बाद को 0 देंगे, 3 गो। अब बोलो घटता है, घटा दे। तो जैसे है वैसे लिखो, जैसे है। अब देखो बुआ 0 में से 4 घटेगा, हाँ 0 में से 4 घटेगा नहीं ना, तो क्या कहेगा बुआ, दे दे बाबा। ठीक है, तो एक पैंचा लेगा 10, 10 में से 4 घटेगा क्या बचेगा, 6 बचेगा। अभी 3 में हो गया, 3 में से 5 घटेगा, एक पैंचा लेगा तो 13, 13 में से 5 घटेगा तो 8 बचेगा। अभी 4 हो गया, 4 में से 2 घटेगा तो 2, क्या है 2। अब बटा में कितना है, इतना। अब देखो 2 से ही कट रहा, 2 से कट रहा है, इसको लिख दो, 22 है ना, 22 और 86 है, 22 और क्या है बाबू, 86 है। ठीक है ना, इतना है ना, 2 से कट रहा ना। तो इसका आधा क्या होगा, 45 गुना 90 डबल 0 है ना, 1 4 3। अब तो कटेगा नहीं क्योंकि 7 2 9 हो जाएगा, 3 से कटेगा, 3 से नीचे वाला भी कट रहा ना, 3 से कटेगा क्योंकि 3 से विभाजक का नियम है, अंकों का योग 3 का पार होना चाहिए। तो जोड़ करना हुआ 7 7 1 8 9,
3 से कटेगा देखो, तो 3 से 3 दिया 9 को बचा 2 3 8 24 3 का 1 के 3 से काटो 3 का में के 3 बचे 15 डबल जीरो तो डबल जीरो लिखो। अब नहीं कटेगा तो आंसर कितना आ गया वो 20 पूर्णांक 20 कटेगा नहीं, पूर्णांक 12 कटेगा। अरे कितना है 12 है। हाँ भैया। हाँ अभियो कटेगा 3 से, अभियो 3 से कटेगा, काटो 3 से 3 बचे 15 डबल जीरो है ना, 3 का में के हाँ 3 दूना 6 3 7 21। अब तो नहीं कटेगा, अब नहीं कटेगा। तुम तो खतरनाक क्वेश्चन पूछी, देखो ध्यान से 20 पूर्णांक क्या है बाबू, इतना है ना, खतरनाक कुछ नहीं, खाली काटने के लिए था उतना। ये क्या हो गया इसका आंसर, क्या आ गया 20 पूर्णांक 127/500, क्या हो गया टाइप इसका 4 आंसर। दिखाया गया, और क्या पूछना है बोलो। टाइप 4 टाइप 3 तक है, ठीक है ना। टाइप 3 में देखिए मतलब पूरा क्वेश्चन कैसे भी रहेगा। मेरा समझ गया, आप छुट्टी दी समझ गई तो बता दो तो बुआ 0.2 का क्या हुआ, जल्दी डू समथिंग फास्ट। 0.2 पर रखेंगे, जल्दी बताओ कौन पहले बताता। हां लिखिए लिखे बोलो डायरेक्ट, अरे दिमाग के थोड़ा 2/9 हो गया ना। बटन ये टाइप 1 ने बताया, हाँ, ठीक वही है। पॉइंट के बाद लिख दिए तो अच्छा फिर से पूछो, देखते कौन पहले बताता है, डू समथिंग फास्टली, ठीक है ना। इतना बताओ क्या होगा, इतना का होगा। अरे हां हाँ भैया इसे वाला 2 पर खाली रखेगा ऐसे बोला टाइप 2 है। देखिए ये लिख नहीं है, जब रखेंगे नहीं वो हटा दो और नीचे आओ। बार के लिए 9, बार नहीं के लिए 0 का प्रयोग करेंगे, तो बार के लिए 9 नहीं है, बार नहीं के लिए 0। ऐसे बता दीजिए, हम ऐसे बता देंगे 19/90। तो ये सब समझ गए टोटल, तो उसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना, उधर देखो घुमा देता हूं थोड़ा।